विजय अपने बूढ़े पिता भोला दास और पत्नी सुषमा के साथ रहता था। विजय के पास एक छोटा सा खेत था, उसी से घर का गुजारा चलता था। सुषमा खट्टी मीठी स्वभाव की औरत थी। उसका भोला दास से रिश्ता ठीक नहीं था। वह अक्सर भोला दास पर चिल्लाती रहती और विजय भी अपने पिता से ज्यादा लगाव न रखते हुए अक्सर चुप रह जाता। भोला दास सब कुछ सहता और मुस्कुराते हुए सबके सामने शांत रहता था। एक दिन विजय खेत पर गया हुआ था। क्यों भाई, तुम 2 भोला हफ्ते दास से दिखे थोड़ा ही नहीं। उठकर टहलने तुम्हारी निकला। बहू कैसी है? तभी ख्याल उसकी रखती है पुरानी ना? पहचान मोहन उनसे मिला। बहन सुषमा बड़ी मेहनती है, मुझे समय पर खाना देती है, उसे मैं बेटी ही समझता हूँ। दोनों दोस्त अलग हुए। घर लौटते ही भोला दास देखता है कि सुषमा खिंची सी बैठी है। कहाँ घूम आए हो? जरा शरीर थक गया था, इसलिए टहलने निकला था। जब काम का बोलो तो कहते हो हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, पर टहलने निकल जाओ तो दर्द किसने देखा? सुषमा की तीखी बातों से भोला दास का मन भारी हो गया। उसे बहुत भूख भी लगी थी। बहू, मुझे खाना दे दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी नहीं, जब मैं बाद में बना दूंगी तो खा लेना। एक दिन न खाने से क्या बिगड़ेगा? मैं बहुत थकी हुई हूँ। शाम को विजय घर आया। हाँ बेटा, खाना बढ़िया बना था। तुम्हारा खाना जबरदस्त बनता है। बाद में भोला दास ने दवा पूछी। बेटा, अलमारी से मेरी दवा दे दो, सर दर्द हो रहा है। मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, अब बैठकर आराम करना चाहूँ तो बुरा मत मानो। भोला दास ने अंदर ही अंदर दुख सहा और अपने आप से कहा, ऐसा बेटा मुझे किसने दिया? कई महीने बहते गए। एक रात सुषमा ने कहा, कुछ रुपए की दवा लेकर आओ जो बेहोश कर दे। खाना में मिलाकर जंगल में छोड़ आ देंगे। ठीक है, मैं ले आता हूँ। भोला दास ने प्रेम पूर्वक खाना खा लिया और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। विजय उसे उठाकर ले गया। परंतु जंगल में जब विजय भोला दास को छोड़ने आया, तब अचानक उसी झाड़ी के पास कुछ आवाज आई। 2 चोर, मनोज और सत्येंद्र, अपने सोने भरे बक्से छुपाकर वहां बात कर रहे थे। आज 2 बक्से हो गए, एक यही छुपा देते हैं, दूसरा घर ले चलते हैं। हाँ सही कहा, सुबह आकर इसे भी ले जाएंगे। अभी दोनों उठाना खतरे से खाली नहीं। विजय डरकर चला गया और चोर भी बक्से उठाकर चले गए। हमने पिताजी के साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी लोभ और गुस्से में जो कहा वह गलत था। हमने पिताजी के साथ बहुत गलत किया। थोड़ी देर बाद भोला दास होश में आया। उसने देखा कि बक्सा वहीं पड़ा हुआ है। चोरों ने गलती से एक बक्सा वहीं छोड़ दिया था। भोला दास ने सोचा और एक नई चाल चली। उसने बक्से को छिपाकर गांव लौटने का निर्णय लिया। अगले दिन भोला दास घर लौट आया। भोला दास ने फिर गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर वह बक्सा गांव के सामुदायिक कोष में जमा कर दिया, ताकि उस धन से गांव के बीमार लोगों का इलाज हो सके। धीरे धीरे रिश्तों में सुधार आया। कहानी का नैतिक: जो लोग दूसरों के साथ प्यार और इज्जत से पेश आते हैं, अंततः उन्हें ही सच्चा फल मिलता है, और लोभ से उठने वाली हर साजिश अंततः पाप का कारण बनती है। भोला दास ने सोना दूसरों की भलाई में लगाकर दिखाया कि सच्ची संपत्ति दिल की अच्छाई है।